हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम एनसीईआरटी द्वारा रिलीज टर्म 1 के लिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया गया है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 50। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है कि फादर और सन की एज का सम कितना है 65। तो फादर को हम लेट एफ कर लेते हैं और सन को हम क्या कर लेते हैं एस लेट कर लेते हैं। तो फादर और सन की एज का सम हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कितना 65। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि फादर और सन के एज के डिफरेंस का जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल है 50 के। मतलब फादर और सन के एज का डिफरेंस का जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल हो गया है 50 के। तो ये तो गई इक्वेशन 1। अब हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। तो फादर और सन की एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाएंगे और हम किसकी एज फाइंड आउट कर लेंगे फादर की एज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अब एलिमिनेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी f प्लस एस इक्वल्स टू 65। सेकेंड क्या थी f माइनस एस इक्वल्स टू 25। अब देखिए हमें फादर की एज निकालनी है तो फादर वाली टर्म कट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले से ये प्लस है और ये माइनस है तो ये सीधे ही क्या हो जाएगा कट हो जाएगा और f प्लस एफ कितना आ जाएगा 2f आ जाएगा। इन दोनों का भी सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2 जो कि हो चुका है 40 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया गया है कि tan थीटा डॉट कॉसेक थीटा का पूरे के ऊपर होल का स्क्वायर दे रखा है और माइनस दे रखा है साइन थीटा डॉट सेक थीटा इस पूरे के ऊपर भी होल स्क्वायर दे रखा है। और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी क्या होगी करेक्ट होगी वो हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो अब वैसे तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास MCQ क्वेश्चन है तो हम सीधा ही इसको क्या करेंगे एंगल पुटिंग करेंगे। हम सबसे पहले एंगल कितना पुट कर लेते हैं 45 डिग्री। ये एंगल पुट करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा एंगल पुट नहीं करना चाहिए जिससे वैल्यू या तो जीरो हो जाए या पूरी क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए। तो इसलिए हमने थीटा की जगह कितना पुट किया है पहले स्टार्टिंग में 45 किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 45 पुट कर लेते हैं। कॉसेक का भी कितना कर लेंगे 45 डिग्री और पूरे के ऊपर क्या जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी क्या कर लेंगे 45 डिग्री डॉट सेक 45 डिग्री और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। ये आपको टेबल से देखना है। अगर आपको टेबल बनाने नहीं आती है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हमने टेबल बनाना भी सिखाया था। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। अब देखिए 1 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर माइनस √2 से √2 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा 2 और 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा और 2 - 1 हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है जिससे आप एंगल पुट करके इसका क्या कर सकते हैं आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे इसको सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप इसी प्रोसेस को प्रेफरेंस दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया गया है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है और उनके पेरीमीटर्स दे रखे हैं 26 एंड 39 सेंटीमीटर और हमें उनके एरियाज़ का क्या निकालना है रेशियो निकालना है, मतलब उनके क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2 ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर का रेशियो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की क्या होता है इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम साइड्स का रेशियो क्या करेंगे इससे फाइंड आउट करेंगे। तो साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें पेरीमीटर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो P1 हमें कितना दे रखा है 26 दे रखा है और P2 हमें कितना दे रखा है 39 और ये पूरा किसके इक्वल है S1/S2 के इक्वल है। जब इसको 13 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो S1/S2 का रेशियो हमें कितना मिल जाएगा 2:3 मिल जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है एरियाज का रेशियो। तो एरिया लेट कर लेते हैं, एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कोई भी 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के
स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं S1/S2 स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं S1/S2 होल स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो S1 और S2 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है पहले से। 2 रेशियो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4:9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है कि एक पार्किंग एरिया है, इसके अंदर 20 व्हीकल्स है, जिसमें कार और मोटरसाइकिल्स दोनों इंक्लूडेड है, और उनके जो टोटल व्हील्स है दोनों के मिला के वो कितने हैं 56। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स ऑफ कार है, कार के नंबर्स हमें फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, हम मोटरसाइकिल्स को x मान लेते हैं और कार्स को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही बोला गया है कि टोटल जो व्हीकल्स है वो कितने हैं 20 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सेकंड, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया कि उनकी जो टोटल व्हील्स है वो कितने हैं 56 है। अब आपको पता होना चाहिए अगर व्हील्स 56 है तो हर एक बाइक के कितने व्हील्स हो सकते हैं, मोटरसाइकिल्स के 2 हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या आएगा 2x, और कार क्या कितने व्हील्स होते हैं 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × y, और सब मिला के टोटल व्हील्स कितने हैं 56 है। तो फिर से देखिए, बाइक के 2 व्हील्स है तो ये कितना हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। कार के 4 व्हील्स होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 × y, और टोटल व्हील्स हमें कितने दे रखे हैं 56 दे रखा है। अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है तो दोनों के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y = 40, 2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। उसके बाद इसी इक्वेशन को तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स के आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, और 2y - 4y कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और 40 में से 56 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 16/2 तो कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें कार्स निकालनी थी, तो कार्स कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या बोला गया है कि एक मैन है जो 50 मीटर जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, और एक और दूसरा मैन है जो 8 मीटर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जो फाइनल पॉइंट्स पे जब वहाँ पे जो रीच हुए हैं उसके बाद उनकी जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया है यहाँ पर 8 मीटर, तो ऊपर की ओर कितना जा रहा है ये 8 मीटर जा रहा है, और इसी पॉइंट से एक और पर्सन है वो जा रहा है 15 मीटर वेस्ट साइड में। तो ये हो गया इसका 15 मीटर वेस्ट साइड में। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस से h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है h² = p² + b², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा b। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 15 का स्क्वायर, और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है h² के। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 15 का कितना हो जाएगा 225, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, वर्ग हटने पर यहाँ पे क्या आएगा वर्गमूल, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 289 ऐड करने पर, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके फैक्टर कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 17 × 17, और पेयर बनाने पर एक टर्म्स क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट्स के, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दे रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड कितनी दे रखी है हमें 8 दे रखी है। तो ये लेट कर लेते हैं, हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स कितनी है 8 है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और हमें इसका एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इसका एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो भी
इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो मीडियन होता है वो बेस वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। ये पूरा 8 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 4 और ये भी पार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हमें AD की वैल्यू निकालनी, तो अब हम जब इस वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे किसको ADB को, तो ये क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। ये देखिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं ADB, जहाँ पर ये तो वैल्यू तुम्हें आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है AD फाइंड आउट करना है। अब पाइथागोरस से इनमें रिलेशन क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है, तो ये क्या रिलेशन होता है इनके अंदर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे AB की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 8 स्क्वायर हो जाएगा, AD हमें फाइंड आउट करना है इसलिए AD को AD लिखेंगे और BD की जगह हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये प्लस वाली टर्म उस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस के, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 64 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो चुका है AD स्क्वायर हो चुका है। अब 64 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट 48 मिलेगा और ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है AD की वैल्यू आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करने पर हमें क्या करना पड़ेगा 48 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3। अगर आपको बड़े फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आपको छोटे फैक्टर्स करने होंगे पहले, उसके बाद जिसका पेयर बन रहा है उसको क्या करना होगा बाहर निकालना होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो रखा है 4 रूट 3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है रामानुजम और इसके अंदर से हमें बताना है कि ए लेटर आने की क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी बतानी है। रैंडमली जब सेलेक्ट करेंगे किसी भी लेटर को तो जब ए आएगा तो ए के कितने चांस है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ए, और टोटल यहाँ पर कितने वर्ड्स से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका आंसर क्या होगा 3/9। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या गिवन है कि एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर रेडियस के थ्रू क्या बन रहा है एक सेक्टर बन रहा है और बोला गया है कि इस सेक्टर का जो एरिया है इस पूरे सर्कल के एरिया का कितना है 1/6 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 1/6 एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। उसके बाद ये भी बोला गया है कि इस आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है यहाँ पर सेंटर के ऊपर वो एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है, मतलब थीटा हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, और उसी तरफ सर्कल का एरिया πr स्क्वायर। तो ये जो πr स्क्वायर है इससे ये πr स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 360 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा ऊपर की ओर आ जाएगा, तो 360 और यहाँ पर 6 पहले से कहाँ पे है डिवाइड में, 360 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दे रखा है कि एक स्टिक दे रखी है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 20 मीटर और वो शैडो बना रही है, कितने की शैडो बना रही है 10 मीटर लॉन्ग क्या बना रही है एक शैडो बना रही है। सेम उसी टाइम के ऊपर एक और है टावर दे रखा है हमें और टावर की हाइट हमें पता नहीं है और उसकी शैडो पता है, लेकिन शैडो कितनी बना रही है वो 50 मीटर का शैडो बन रहा है टावर से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है इस टावर की हाइट हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो दोनों ही कैसे ट्राइंगल बन रहे हैं, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो ये जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके रेशियो के और ये जो साइड है वो इसका रेशियो, इनका रेशियो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 20/h इक्वल्स टू इसका बेस 10 मीटर और इसका बेस 50 मीटर, इनको आपस में क्या लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं। अब 0 से 0 यहाँ पर क्या होगा कैंसिल आउट होगा। अब हम इसका क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा h का 1 से करेंगे तो वापस h ही आएगा और 20 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100।
तो 100 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी किसकी, टावर की हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है कि हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है और इससे एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और हमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो इसको एक तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड से सॉल्व करके हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ऑप्शंस दे रखा है और ये नंबर्स भी काफ़ी बड़े हैं तो इनको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको टाइम बचाने के लिए और शॉर्टकट मेथड ये रहेगा कि जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि x इक्वस टू -1 है और y इक्वस टू 2 है, और सी ऑप्शन में भी x इक्वस टू -2 है और y इक्वस टू 1 है, तो दोनों में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जब मैं नेगेटिव नंबर्स पुट करूँगा तो ये 123 या 117 तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि माइनस होगा तो नंबर्स अपने आप से कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो देखने से ही पता चलता है कि ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। जब हम ए या डी में जो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है उसे जब पुट करेंगे इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जब हम ऑप्शन नंबर डी की जो वैल्यूज़ है उसको पुट करके चेक करते हैं, तो डी के अंदर हमें वैल्यूज़ दे रखी है, एक्स की 1 दे रखी है और वाई की हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पहले इसको पुट करते हैं, तो जहाँ x है उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 37, और 43 टू सा कितना हो जाएगा, 86। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 123। मतलब ये इक्वेशन 1 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन का भी चेक करके देखेंगे कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शंस में, सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर क्या होगा, एक्स की जगह 1 करना है और वाई की जगह हमें कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अब देखिए 43 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 43, और 37 टू सा हमारे पास कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 37 टू सा सॉरी 74 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, 117। तो ये भी ऑप्शन नंबर, ये भी क्या कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।